अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में नाकामी का नुस्खा कहते हैं ये है कि जब भी कोई काम करने लगें तो सबसे मशवरा करें। अक्सर कहा जाता है दीवारों से भी मशवरा कर लेना चाहिए। ये नाकामी का बेहतरीन नुस्खा है। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग कोशिश ही नहीं करते। जब आप मशवरे करने लगते हैं और सबसे मशवरा करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस काम से, जो भी काम है, आपको रोक देते हैं, आपको डरा देते हैं और आप घबरा जाते हैं और आप इन द फर्स्ट प्लेस उस मुकाबले में जाते ही नहीं हैं, उस मैच को खेलने के लिए जाते ही नहीं हैं जिसमें हार जीत होनी है। और हार का आसान तरीन नुस्खा ये है कि आप ज़िंदगी में कभी मैच खेलें ही ना। जो खेलता है और वो हार जाता है, उससे ज़्यादा बुरा वो है जो घर बैठा है, कभी मैदान में उतरा नहीं। इसलिए बहुत से लोगों की आदत होती है भाई सबसे मशवरा कर लें। ये नाकामी का बेहतरीन नुस्खा है कि सबसे मशवरा न किया करें, दुआ करें, इस्तकामत रखें, ईमान के साथ, तवक्कल के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएं और सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो वो लोग जो उससे रिलेटेड हैं, जो उस चीज़ में से गुजर चुके हैं, उनसे मशवरा करें और अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर दें। आप कमर बांधें, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको मौले और नूरी के पास लेके चलते हैं। उनको उनकी वालिदा मिल गई थी, तो आजकल क्या हालात हैं देखते हैं। हौसला करो माँ जी, गर्मी दा बुखार है। कोई ऐसी गल नहीं माँ, तू बड़ी जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगी। तेरा मौला ते नूरी जिद तक जिंदा ने, तू दुनिया तो नहीं जा सकती। वो तो मैं तेनू किदों क्या मैं दुनिया तो चली हां, तेरे मुंह च खाक। माँ जी तुसी क्या नहीं, मैं नहीं बचना। ए गल ना कर माँ, चंगा भला भी टुर जांदा ही। तेरे मुंह च भी फिर खाक। मैनू दसो ते सही माँ जी, तानू हुंदा की है? हाय वे पुੱਤ, की हुंदा की है की तानू? महसूस करनी है माँ? मैनू रात नू नींद नहीं आउंदी, दिन नू चैन नहीं आउंदा। नहीं हो ते गल ठीक है, हुंदा की है? आ दिखा हा, तेन बुखार ते नहीं? आ हुक्के तो चेक कर ला। बुखार है माँ नू। हां देखा, ओए माँ नू ठंडियां पट्टियां रखा सिर ते। ए, माँ ते चुल्ले अंगू पख रही है। हाय तो इनको फौरी तौर पे ठंडे पानी से या तो नहला दें। मेरी माँ जी ताडे सैडा ते बर्फ ला दिया। ओए अजे नहीं, ओए ना मैं मर गई कि जेड़ी तुसी बर्फां मेरे साइडां ते लाउणीਆਂ। हाक पा माँ दे मुंह च। ठंडियां पट्टियां करने आ तेनू। दे ला घंटा हो गया बकवास करी जांदे, कुछ नहीं कर। ओए तू जरा माँ नू आवाज चल, मैं हकीम मुश्कबूर नू लेके आना। हकीम का नाम क्या है? मुश्कबूर। वे गल्लां च ना लग्या रमी वे, आ जाओ। माँ जी सवेरे तुसी नाश्ता भी नहीं कीता अज ते, ताडे हिस्से दा मैं कीता है माँ। अंतरा खांदा ही बहुत आ, इसदा सैज छोटा लेकिन खांदा बहुत आ। आओ जी आओ, हकीम साहब आ जाओ। ना चलो कोई नहीं माँ। ये मॉडलिंग कर देने। हकीम साहब की टांगों को क्या मसला है? भाई हकीम साहब, ये ध्यान नाल सुन। ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ एक ਆਪ बाड़ी ना मरवा पई। ठीक करूगा। ਹਾਂਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ भाई हकीम साहब है साडी माँ है। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ओए है माँ है साडी। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? हकीम साहब साडी माँ दी तबीयत नहीं ठीक ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? है, बैठी है। ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? मेरा ख्याल है तेरी कटिंग होने वाली है। ये धागा ले हैं तो मैं असी। अपर लिप्स नहीं बनाने। वो नब्ज चेक करने लगा धागा बांध ओए के। धागा ते इंज ले हैं जिवें मेरी मां ने भर के करेले पकाने ने। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ। हाँ जी। ਇਹ यार ये भी इतना तुम कोई मदारी टाइप आदमी ले आए यार। हैं? मैं हुण इधरों अपनी मां नू कन्नी दवां। ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਏ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ बस ना डिप्रेशन हुआ। की मसला की है हकीम साहब? हाँ वैसे ये बात सही है, डिप्रेशन और एंजाइटी से भी बुखार हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। अल्ले पर्ची ते तू टिकटा कट्टन वाली रखी। ये तो तू इंज गड्डी साडी मां दा चलान करन लगा।
ਨਾਮ ਰੁਖਸਾਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੁਖਸਾਨਾ ਬੀਬੀ ਉਮਰ। ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਮਰ ਪੁੱਛਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਫਸ਼ਾਰੇ ਖੂਨ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नहीं ਓਏ नहीं ਪਿਸ਼ਾਰੇ ਖੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ। और पिशारे नहीं, फिशारे खून, ब्लड प्रेशर। हाँ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂ? ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿਲ ਦਾ हाँ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। नहीं ये नहीं पूछ रहा हाँ। वो मेडिकली पूछ रहा है, तिब्बी तौर पे। कभी हार्ट अटैक, एंजाइना, सीने का दर्द, सीने पे बोझ, गर्दन में दर्द, दाढ़ों में दर्द, आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ जाना, सर का चकराना, सर में दर्द ਚਲੋ होना। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਚੱਲ। ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ MRI ਕਰਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਐ ਵੀ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ? हाँ ये अहम सवाल है। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੇ। ਜੀ ਸੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ अच्छा। ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। अच्छा 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 अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ, ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੰਡੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਨ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਕਰੋ ਮਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਮਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੰਜਾ। भाई मरी जाने की बात कर रही है वो। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। वो कह रही है मुझे मरी ले जाओ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਦਾ ਹਕੀਮ? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਠੰਡੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 에ਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ एयर ਹਾਂ। कंडीशनर। हाँ जी। ਉਹ ਘਰ ਲਵਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ 16 ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮਾਈ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੀ ਆ ਨੂਰੇ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਆ ਦਾਂ। ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਓਏ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ यार देखो, तुम्हें 1.5 टन का 2 टन का एसी चाहिए, एसी लगवाना है। ਆ 1.5 टन ਦਾ। यार तो देखे ना, माएँ सांझी होती हैं। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, आबिद मार्केट से मिलेगा। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਂਝ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਏ? ਆਬਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀ। बताइए नहीं कहाँ से मिलेगी। ਉਹਨੇ ਆਬਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ। ਮਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਆ। ਬਹੁਤ। आप कह रहे हैं हल्का सा बाहर हाल चलें। ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ। ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਣੀ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਆ ਯਾ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ। क्या हो गया बाजी? क्या हो गया बाजी? ए जिन्ना रोन दई हले मैं मरी नहीं। क्या हुआ है माँ जी? वो तो बस हल्का जा बुखार होया। बीमारी तो हारून साहब वाकई बड़ी नहीं, लेकिन अपनी वो नाहिद नहीं है। हाँ। उसको बुखार हुआ था माँ जी, उसके बाद वो उठी नहीं। ओ उठी ना उठी तू इथों उठ। बस माँ जी बस, वादा करे कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी। ना मैं किदों चलनी तेनू आप नहीं मरेंगी। मैं किदों मरन लगी हां। आंखें खोले माँ जी, आंखें खोले। अपनी अंतरियां खुलियां ने। कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा था ना केड़ा है बुझा होया चेहरा है। काश मैं आपकी बात पहले सुन लेती। तू हुण भी नहीं सुनन दे। मैं सोच भी नहीं सकती कि ये मुंह मिट्टी थल्ले चला जाए। ए मिट्टी तो उत्ते ही रवेगा। आपका साया हमारे सर पे से चला जाएगा। ए उत्ते ही रवेगा। आपकी आई मुझे आ जाती। आमीन। मौला किथे? जिथे हुंदा। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਸੀ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਮੁਖੋ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਏ? मौलिया अपनी अम्मा नु दस दे कि मैं तेरी पक्की पक्की। ਮਾਂ ਜੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਮਸ਼ੂਕ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਏਸੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇ। ਮਾਂ ਜੀ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਏਸੀ ਦਾ।
ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ। जी मेरी गल सुनो, ਦੱਸੋ एसी बहुत महंगा है, हाँ। साढ़े को सिर्फ 2500 रुपया सी। ਤੇ ਨਖੱਤਿਓ ਗਏ ਕਿਉਂ ਫਿਰ? ਆ ਨੂਰੀ, की गल है? ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ। दस वो क्या? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਯਖ ਠੰਡਾ ਏਟੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਆਈਡੀਏ ਹੀ ਸੋਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਖਾਨੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ। ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਓਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਦੇਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੜੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ, ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਏਸੀ ਲਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਲੋ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਂ ਜੀ। ਲੈ ਲੋ। ਹਾਂ ਆ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ੀਰ ਕੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਆ ਨੂਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। यार देखो यार किस तरह की औलाद है। ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਕੰਗਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਕੋਕਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਮੂੰਹ ਕੋਕਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੂੰ। कोई ऐसी दवाई बनाओ कि जो मेरी प्यारी सी माँ जी है ना, हाँ जी। उनको दुनिया से जाते हुए ना कोई तकलीफ ना हो। ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਖੈਰ ਖਾ ਵਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਐ ਨੋ ਬਣਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ। नहीं आपको पसंद नहीं है बतौर बहू के? ਉਹ ਮਸ਼ੂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਚੱਲ ਓਏ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ। ਨਲੇਕਾ ਐ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये कौन है? ਇਹਨੇ ਜਾਲੀ ਸੋਨਾ ਦੇਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। आपने इससे खरीदे थे? ਹਾਂ ਕੰਨ ਫੜ ਓਏ। ਓਏ ਕੰਨ ਫੜ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣ। ਆ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। यार ये मुर्गा ना बनाओ, इसे सीधे हो जाओ बेटा। ਕੀ ਬਣਾਈਏ? ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਲਈ। भाई बात ऐसी है, ये मेरे पास आए थे कड़े बेचने, तो मैंने कहा भाई मैं ले लेता हूँ, जिस हिसाब से मैंने बेचे थे उसी दाम में ले लूंगा। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲ। गज ਓਏ ਕਿਸ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨੀ ਓਏ? 300 रुपए के दिए थे भाईजान। आपको इसने 300 रुपए के दिए थे? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਹਨੇ? सोने के कड़े? ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਆ। आपने ये सोने के नहीं दिए? नहीं नहीं, मेरी तो यहाँ $1 शॉप है, वहां से लिए थे अम्मा जी। ਮਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਲੈ ਨੇ ਦਈਏ ਤੇ 4 ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਆਣੇ ਨੇ। ये वाकई असली नहीं है। ਦੇਖਤੇ ਸਹੀ। अच्छा लगते तो वाकई बिल्कुल असली। लग तो बिल्कुल असली रहे हैं। ਓਏ $1 शॉप दफा हो जाए। हाँ निकल जा तो। मैं जा रहा हूँ भाईजान। ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਤ ਖਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੂਰੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਈਡੀਆ ਜ਼ੇਨ ਚ ਏਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖੋ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਤੇ ਨੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। मौलिया तूने भी हाथों में चूड़ियां पहन ली। ਹੈ जा रही हूँ। ਆ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਾ ਟੁਰ ਜਾ। ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਚ? ਭਾਈਆ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਓਏ ਕੀ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਅਜੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਖੱਟੇ ਮੋਤੀ ਪੈਣੇ ਇਹਦੇ ਚ। ओह ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਖੱਟੇ ਮੋਤੀ? मीठे दरिया के खट्टे ਇਹ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਖੱਟੇ ਮੋਤੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰ। ਇਸ ਖੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕੌਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਆ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ। ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਓਏ ਸਾਹਿਬ, ਬੈ ਹਕੀਮ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਏ ਬਣਾ। ਓਏ ਮਾਂ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। अस्सलामुअलैकुम मौली ते नूरे। अस्सलाम वालेकुम। ओए मौली ओए ਨੂਰੀ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਓਏ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਝੁਕਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਲ ਚ ਰਵੋ। ਆਏ ਕਿੱਧਰ ਜੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ
ਵਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਾਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਓਏ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਏ। ਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕੀ ਯਾਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 1,85,000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੇੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ 1500 ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਕੀਮ ਦਾ ਹਾਂ 2500 ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋਲੇ ਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਲਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਆ ਵਾਹ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸਫਦਰ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਗੌਰ ਕਰੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਆਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੀ ਆ ਥੱਲੋਂ ਸਿਲਵਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਥੱਲੋਂ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਓਏ ਮੌਲਾ ਤੇ ਨੂਰੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੈਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਓ ਜਾਲੀ ਨੇ ਕੰਗਣ ਓਏ ਆ ਜਾਲੀ ਸੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋ ਭਰਾ ਸੋਨਾ। ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਰੇ ਸੋਨਾ ਲਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਵਪਾਰੀ। ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਇੰਜ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਪੁੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਵਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁੰਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਏ ਮਾਖਿਆ ਏ ਮੌਲੇ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਏ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ यार उसके नाक का निशान उसकी जान नहीं छोड़ा ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਓਏ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੜਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਓਏ ਹਕੀਮ ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਏਸੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਏਂਗੀ ਲੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਵਾਹ ਨੂਰੀ ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਓਏ ਸੋਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਾਖਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਾਰੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾਈ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕੰਗਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਰਾ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ 1,85,000 ਤੇ 1500 ਕਰਾਇਆ 1000 ਮੇਰਾ ਓਏ 1,87,000 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਈਏ ਓਏ ਐਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੂੜੀਆਂ ਓਏ ਆਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਆਬਦ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਬਗੈਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ ਫਿਰ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੂੜੀਆਂ ਫੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਲਾ ਫੜ ਨੂਰੀ 1,87,000 ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਟ ਕੱਟ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੂਏ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਹਲੇ ਓਏ ਵਾਹ ਮਾਖੇ ਵਾਹ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲਿਆ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਲਾ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਗੱਲ ਭੁੜਕਣੇ ਵਾਲੀ ਹਰੂ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਏ ਨਾ ਪੁੱਲ ਹਾਰੂਨ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਭਰਿਆ ਏ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪਰਵਾਨਾ ਏ ਆ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭੈਣਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਟੈਂਪੋ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਏ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ नाजरीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में हमारे पास 3 लोग आए, खातून हैं, साथ 2 जवान हैं। आइए उनसे बात करते हैं कौन है और क्या सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है जी ये? हम इनके भाई हैं। आप इनके भाई हैं सगे, और आप? ये हनी है। हाँ, और ये अमरीन है। पिछले 1.5 साल से हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पिछले 1.5 साल कुछ से? ज़रा मसाइल हैं हमारे रिश्ते के सिलसिले में, तो इसलिए हम आए हैं आपके शो में कि सबसे पहले तो एक काम करें ना, यस सर। फौरन भाग के वॉशरूम से आए। मैं आते ही वॉशरूम गया था। फिर उधो को चीज लड़ी हुई है। अच्छा भाईजान, आपका कोई बांदर फैमिली से ताल्लुक है? आप एक जगह पे क्यों नहीं टिक के बैठते? नहीं, देखिए ये मेरा पसंदीदा शो है होशियारियाँ। अच्छा। मैं इसमें आया हूँ अपना मसला लेके, तो मैं बहुत खुश हूँ। कोई बंदा उन्हें नहीं Excitement पूछ है। रहा कि किसी ने बुला के कुर्सी चेक कर लो, नहीं दस रहा। यार नहीं, हमारी कुर्सी में तो कोई मसला नहीं है। सर मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन हमारी मंगनी थी ना, उस दिन भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। बस इन पर खुशी ना आग लगी हुई है। हाँ बताएं, मसला हमारे पास क्यों आए आप? बात ऐसी है कि मैं अमरीन को पसंद करता हूँ, ये मुझे पसंद करती है। मंगनी भी हो चुकी है। ये ओवरसीज गया हुआ था किसी काम से, ये मंगनी के बाद आया, तो इसने शादी पे थोड़ा एतराज कर दिया है कि ये कह रहा है कि भाई दूल्हा भाई की इतनी बड़ी मूछें नहीं हो सकती, तो मूछें जो है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। जबकि मुझे कोई एतराज ही नहीं। जब आपकी बहन को कोई एतराज नहीं है, फिर आप कौन होते हैं एतराज उठाने वाले? साले? है साला कौन भाई? मतलब आप इनके होने वाले साले ही है ना? इधर तो तेन खुश होना चाहिए, छोटियां मुच्छा। नहीं भाई, मैं उनका साला कह रहा हूँ। तो भाई ये बताए ना पहले। चले मैं अपनी बात को रिफ्रेज कर देता हूँ। आपको क्या एतराज है इनके साले? अरे भाई आप इतना टका के साला क्यों कह रहे हो? फ्लो में कहिए ना। अच्छा, फ्लो में साले। लो में कहा के कहने का गुस्सा बस साले दा नहीं गुस्सा। नहीं, चाहे वो टका के कहें चाहे वो फ्लो में कहें, रहेंगे तो आप साले। हाँ हैं तो आप साले। अरे भाई साला मैं उनका हूँ, आपने वो साला मजाक किया। अच्छा भाई आप गुस्सा न करें, इनके साले। तो अब गलत कहा है हमने। भाई कहा तो सही है। तो बस अच्छा दूल्हे नो अगर जिंदगी की कभी फाले जो है ना, पैरालाइज नहीं होएगा, फिर? एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। ये मुझे बताएं कि आप जो भी अपनी मूंछों पे लगाते हैं उसका नुस्खा दे दे। बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत हल्की मूंछें होती हैं। आपने क्यों रखनी है? मैं लोगों के लिए पूछ रही हूँ। अच्छा। तो आप वैसे इतनी बड़ी मूछें क्या करेंगे? सर ये मूछे बिल्कुल सीधी थी, ये मोटरसाइकिल कितने तेज जा रहे हो इंज हो गई हैं। भाई देखिए हमें रिश्ते से कोई इनकार ही नहीं है, फिर? हमें सिर्फ मसला इनकी मूंछों से है। क्यों? क्योंकि खानदान में सिर्फ हम मूंछें रख सकते हैं, ये नहीं। इन्हें तो मेरे मुंह नहीं लगना, इन्हें क्या मसला है? क्योंकि भाई साहब एक म्यान में जैसे 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक घर में 2 मूंछें नहीं रह सकती। तो घर में तो रहना ही है, इन्होंने अपने घर चले जाना है। हाँ मैंने ससुराल चले जाना है भाई। तो भाई मैं इनके साथ जाऊंगा ना। वजह? की गल फर्नीचर नहीं दे रहे, नाल भरा दे रहे? नहीं वो भी उन्होंने खानदानी है ना, इहदे मामे भी आए सी नाल। अरे भाई पराया घर, हम साथ जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारी बहन के साथ अच्छा सलूक हो भी रहा है कि नहीं। उत्ते तू सालिया कल्ला 8 दिन उन्होंने घर रह के देखया। ये मुछा देखो, लगता बेदे थलों को नुकता बटा। और अगर यदि शादी ना इतने हुई, ये गुस्से जना मुछा दी तकड़ी बनाएगा देगा। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂਗਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫਸਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। यार आप अजीब सा ना कोई पहल टाइप लग रहे हैं। ਇਹ ਭਲਿਆ ਸਮਿਆਂ ਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਛਿੱਲੀਦਾ ਨਾ ਸੀ ਐ ਕਰਕੇ। यार तुम्हें याद है वो? हाँ जी याद है। बिल्कुल वो यूं करके बना हुआ आता था एक। अगर इनकी मूंछें टाइटैनिक होती तो कभी ना डूबती। मुझे लगता है कि आपके खानदान में मूंछों से कोई ट्रक खींचने का कंपटीशन होता है। 8 हो गई, 8 जुगते हो गई मुझे। नहीं राजू भाई बस, नहीं। आप और बात मत करें प्लीज, ना बढ़ाएं इस बात को। नहीं। मेरी शादी तो हनी से। राजू नाम है तुम्हारा? राजू नाम है भाई हमारा। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं कि मुझे कटवा दें? और उन सब सिर्फ ये बंदा? हाँ। मैं चाहता हूँ हर बंदा मूंछ काट दे जिसकी मुझसे बड़ी मूंछें हैं। मैं तो भाई साथ में उस तरह लेके घूमता हूँ। इसलिए मूंछें काटने के लिए। ये राजू नहीं, ये राजा है। आप तैयार हैं मूंछ उतरवाने? बिल्कुल भी, मुझे बचपन से बड़ी मूंछों का क्रेज था। मैं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मूंछ रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। लेकिन हारून साहब एक बंदे के अंदर एक वियर्ड बात होती है, इसके अंदर सब कुछ वियर्ड है। बड़ी मूंछें, हाथ ऐसे ऐसे और नीचे से ऐसे ऐसे, माशाल्लाह, इतनी वियर्ड बातें। ये 5 रुपए का और कीजिएगा। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਕੀਤਾ। ए राजू ला दिया, मैं 1000 देंगे रख। नहीं प्लीज ऐसा ना करें। आपको मूछें पसंद है? इनकी मूछें तो मेरा गुरूर है। ਲੋ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। शौहर की
मूछे बीवी का गुरूर कैसे हो सकता है? बट नॉनसेंस भाई, अगर बीवी शौहर के सर का ताज हो सकती है तो फिर मुझे गुरूर क्यों नहीं? कभी मैंने यही कहा है, जो बाइज्जत जन मुरीद शौहर होते हैं उनकी बीवियां उनके सर का ताज होती हैं। बहन, तुमने इनकी मूंछों पे कपड़े लटका के सुखाने हैं। अरे अल्लाह ना करे, मैं तार पे लगाऊंगी कपड़े सारे। अच्छा, वैसे जुराबों जैसी मूछें। खैर बहरहाल है मेरे अनकंफर्टेबल बहनोई, अब मुझे ये बता, तू अपने हाथ से उतारेगा या फिर मैं जबरदस्ती उतारूं? ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਨਾ, हाँ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਦਾ ਮਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਛ ਕੋਈ ਨਾ। वाह वाह, ये आपको देख के मैं मानता हूँ ये बात सही है। भाई मैं तो सबको बता वैसे वो ये है कि इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, तेरे नाल नहीं वसना, तेरे मुंह ते मुझ कोई ना। आगे से उसका जवाब भी तो है ना हाँ। कि मजा प्यार दा चख लांगे, एक बार याद ही हामी दे पारस ही दाढ़ी भी रख लांगे। भाई मूछों के ऊपर जो इर्जा का रिसर्च है भाई, तुम भी थोड़ी थोड़ी रख लो। अच्छा, तुम्हें पता है इस तरह की फ्रेडरिक नीचा की भी मूछें थी? भाई वो तो नीचा था ना, ये नीचा नहीं। क्या कह रहे हैं आप? रमनिया थी, दूल्हा भाई को नीच कहते हो? दूल्हा भाई, मेरे भाई या तो मूछ रख ले या मेरी बहन से शादी रख ले। अमरीन, तुम्हारा क्या फैसला है? मेरा यही फैसला है कि मैं शादी तुमसे ही करूंगी, लेकिन विद मूछे। ओहो, मेरे ख्याल से कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो बात यह है, प्यार के लिए बहुत बहुत बड़ी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। ये घर की खेती है, फिर आ जाएगी। अभी उतरवा लो तो क्या मसला है? ठीक कह रहे हैं हारून साहब। भाईजान शुरू करें। हरून साहब जरा गौर करना, लगता है ये नाश्ता च इल बड़ी है तो पर बाहर ही नहीं। नहीं, लेकिन हारून साहब, बंदा सच्चा प्यार करता है, उसने कहा है कि ठीक है काट दो। हाँ, दोबारा आ भी जाएंगी। भाई मूछों को वैसे भी चाल तो पता चल गई है ना, दोबारा निकल आएंगी। आप शुरू करें। चलो भाई, वेरी नाइस, गुड बहनोई, गुड मैन हो आराम से, ये आराम से। अरे वाह वाह, यहाँ एक और बात भी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बात यह देखो कि अगर तुम अपनी बहन की खुशी में खुश हो तो मजा तब है, सच्चे भाई तब हो कि अगर तुम ये मुझे बर्दाश्त कर लो, अगर तुम वाकई सच्चा प्यार अपनी बहन से करते हो। आपने जो बात की भाई साहब, मेरा दिल भर आया। बड़े नाजों से मैंने अपनी बहन को पाला, बाप का प्यार दिया। तो बस बाप का प्यार तो यही है, मुझे बर्दाश्त करो। बस जैसे मेरी बहन खुश है वैसे ही हम खुश हैं भाई। चलो अब उसको समझ आ गई है, अब रहने दो मुझे। हैं? एक मिनट, मेरा आधा पर काट के मुझे कहाँ छोड़ रहे हैं आप? हवा में मैं उड़ूंगा ऐसे ऐसे करके? भाई मैंने उनको मना लिया है। नहीं, ये आपने मनाया किस टाइम पे? मैं किस मोड़ पे खड़ा हूँ? नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा खान। हारून साहब, इतनी गर्मी है, कोई गर्मी का तोड़ तो बताएं। फ्रेश लाइम। तो कहाँ है कहाँ है कहाँ? हाय हाय हाय, इतना पिएं क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता, गर्मी में आपकी जो वाटर रिटेंशन है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा आपने कोशिश ये करनी है कि लीमू निचोड़ें, चीनी उसमें न डालें। किधर से निचोड़ना है देते? अच्छा मुझे बताएं, इसको उर्दू में हम लोग स्किंजवी क्यों बोलते हैं? शिकंजी नहीं बोलते, शिकंजबीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिकंजबीन नहीं हारून साहब, सिकंजवी बोलते हैं, सिकंजवी। पंजाबी में बोलते हैं। और इंग्लिश में लेकिन नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है स्किंजवी का? ये मुझे नहीं पता कि शिकंजी का मतलब क्या है, लेकिन बोलते यही, नाम इसका यही है। मैं तो ये नाम नहीं लेती, मैं तो कहती हूँ लेमन वाटर। लेमन वाटर? यस। ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਆ ਸਤਵਾ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਕਪੜਾ। हारून साहब, एक सर, मैंने रेसिपी नहीं मेरे पास भी है। क्या रेसिपी है? पीच का, आड़ू का एक फ्रेश जूस आपने निकालना है। ठीक है। उसमें आपने एक फ्रिजी ड्रिंक मिलाना है, ओके। जो वाइट इन कलर हो। ठीक है। ठीक है। उसमें आपने बेरीज डाल देनी है, मतलब साबुत बेरीज, ठीक है। और एप्पल काट के, और साथ में लेमन। इस कदर मजेदार ड्रिंक बनता है ना। अच्छा नहीं, मजेदार बनेगा, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। क्यों? फिजी ड्रिंक डाला उसमें। ਉਹ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਟਰਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा हारून साहब, अगर आपने फिजी ड्रिंक नहीं डालना, जी जी, आप स्पार्कलिंग वाटर डाल सकते हैं। हाँ, मच बेटर, मच मच बेटर। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਖਰੇ ਆ ਗਏ, ਪੀਚ, ਪਾਈਨਐਪਲ, ਫਲਾ ਫਲਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। क्यों? आड़ू ਦੁਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੁਆਣੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਦੁਆਣਾ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ, ਕੱਚੀ हाँ, वाह। सलीम साहब, स्पार्कलिंग वाटर क्या होता है? ਹੈ
What's the difference between still water and sparkling water? ਉਹ ਯਾਰ Water man ਪਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਸਤੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਇਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੇ नहीं 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 गैसी पानी ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਪਾਣੀ ਆ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਚੱਲੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਛਾ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਰਾਤ ਮੰਜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਲੱਗਦਾ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਓ ਜੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਓ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਚੌਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫਸਿਆ ओगे जब तुमने स्पार्कलिंग वाटर का सिप लिया तो क्या हुआ? ਮੈਂ ਬਸ ਐਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਡੋਲਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ क्यों जी मैं अंदर कितना दो लेता क्यों ਉਹ ਸਾਰੋ ਨੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਫਕ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤੂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਹਦਾ यार वाह ਇਹਦੇ अच्छा आपने कभी आम के साथ रोटी खाई आम के साथ नहीं खाई है। ओए होए सर वला वाला पराठा ते नाल आम ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ- ओए आम बिच क्यों पाता जी गाँव आम बेच के होके थाईलैंड की तो एक बड़ी फेमस डिश भी है मैंगो स्टिकी राइस वो भी बहुत मजे बहुत मजेदार होते ਓਏ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲੈ ਆਈ वला वाला पराठा खुश्क खुश्क ਤੇ ਚੌਂਸਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ वाला पराठा ਅੱਛਾ ਦੇਸੀ सर मैं पकाना वला वाला पराठा ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ खुश्क ना होवे हाथ कटवा दें चलो ठीक ये है बाहर नहीं अगर लाएगा, तुम कह रही हो अंदर तो मान ले अगर तुम कह रही हो तो मान ले ਓਏ मेरे को गले ਓਏ ਹੱਥ ਨਾ ਕਟਵਾਈ ਮਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੜੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਟਵਾ ਦੇ नहीं आगा साहब जब बल्ब बनाने होते हैं उसके अंदर घी या ऑयल लगता है ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ जरूरी नहीं है हैं? तो किस हाँ तरह बना? पकाओगे अरे तूने फ्रॉक जे दे पाया है पतंग पाड़ के गले च पाई नहीं ਇਹ ਮਲਾਇਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਆ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा नाम राहील रियासत है। वाह आज मैं गुजारिश लेके आया हूँ आगा माजी साहब से अच्छा कि अगर वो हमें एक शाकिर शुजाबादी साहब का एक कोई कलाम सुना दें माशाल्लाह। अरे वाह बड़े अरसे बाद ये गुजारिश आई है आगा साहब अता कर दे पूरा करे जी पब्लिक की परवोज जोर फरमाइश अरे ये ना कह देना कि मेरा गला खराब है मुझे नींद आई है मेरे ये मसले मेरा वो मसले ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਲਾ ਕਹਿ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਖਰਾਬ ਹੈ जी मेरी जिंदगी बिगड़िया धागा है वाह बिल्कुल क्या बात एक उतन दा बुनदा कोई नहीं वाह मेरे टोटे करके सट दे दिन क्यों नहीं एक गिणदा गुणदा कोई हाय 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 क्या ओ मियां हर कोई चुन दे कलियां को आहा ओ डठे फुल को चुनदा कोई नहीं वाह वाह ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਰੋਵਣ ਦੀ ਤੇਡੀ ਧਾੜ ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाय वाह वाह आगा साहब आपके गले में ना दर्द है ना दवाई लाए यार दवाई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਬੁਲਾਓ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ यार गर्मी तो है वैसे ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ अच्छा सलीम साहब आपके वैसे नॉर्मली क्या तोड़ करते थे आपके बड़े बुजुर्ग गर्मियों का ਸਰ ਮਾਮੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ ਨਾਨਕਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ अच्छा जी ऐतकी मामे ने की चुके ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਕਢਾਉਣੀ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਗੰਜਾ ਹੀ ਫਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ अच्छा क्या करते थे जी वो बनवा के ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਮਾਮਾ ਮਦਾਰੀ ਟਾਈਪ ਸੀ मदारी टाइप मामा था आप जी नेक्स्ट जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मेरा अस्सलाम नाम बिलाल अहमद है और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। बहुत खूब सर अदा करें आप मुझे उसकी उसकी ज़रूरत है। मुझे उसकी उसे उसकी जरूरत है ये तो लव ट्रायंगल से भी बात आगे निकल गई बहुत आगे। हेक्सागोन पेंटागोन हाँ हाँ उसे उसकी जरूरत है ये प्रोग्रामिंग का लूप चल रहा है इसमें। हाँ वाह ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਵਾਤੀ ਕਿ जी जी अच्छा सवाए इस मुसीबत के जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वाह 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 अच्छा है यार बहुत अच्छा है भाई बहुत आला यार
मुझे उसकी वाह 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 वाह। एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। जी जी। लोकां दे रकीब हुंदे, आहा, लोकां दे रकीब हुंदे, लोकां दे रकीब हुंदे, ना तू ना खांदा ना असी गरीब हुंदे। और हराम है जे जिंदगी 4 साल च मैं इहदे कोलों 1 रुपए दी चीज खाधी। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਰੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। और फिर बाद जो पूछो ना कि की है, नहीं दादी भी बोतल कहती ढक्कन अंदर लंघ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम समीर है और मैं उर्दू और पंजाबी पोइट हूँ, मतलब खुद लिखता हूँ शायरी। अरे वाह यार, आपकी उम्र क्या है? 19 साल। सर अता करें अपना कलाम। शेर से पहले आपके लिए एक बात करना चाहूँगा। जी प्लीज बेटा। आप ना तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात में मेरी हैसियत फ़कत ऐसी है जैसी किसी हसीन चेहरे पे छोटे से तिल की होती है। ओए होए होए, नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो पूरा हसीन चेहरा है ये आपकी वजह से है। अगर आप नहीं होंगे तो ये हसीन चेहरा कहाँ से बनेगा भाई? आपकी वजह से है। और आप तिल नहीं है भाई, तिल तो ये बैठा है। आप तो भाई परफेक्ट आंखें हैं जो हमें देखती हैं यार, तो थैंक यू वेरी मच। रफूगर ने सभी जख्म सिए मगर एक जख्म बाकी है। नहीं, आपको डॉक्टर पे जाना चाहिए था। फिलहाल आप शेर सुनाएं। शेर शुरू। ओके शेर, मैंने कहा शायद कोई जख्म रफू वाले ने खराब। जी भाई। रफूगर ने सभी जख्म सिए मगर एक जख्म बाकी है। सही। रफूगर ने सभी जख्म सिए मगर एक जख्म बाकी है। वो सी सकता था जख्म मगर खुला छोड़ना उसकी चालाकी है। और वो खुद है दवा मगर देता है सज़ा। वो खुद है दवा मगर देता है सज़ा। समीर उसे कौन बतलाए, समीर उसे कौन बतलाए, उसकी ये हरकत गैर इखलाकी है। उसकी ये हरकत गैर इखलाकी है भाई। आप सारे वो सीधो जख्म, तो वो इतना सा छोड़ो बाकी। आगा साहब, ये आपकी बहुत बुरी चालाकी है, क्यों नहीं पूरा सिया आपने? नहीं बत्ती चली गई थी, मैं सी तो रहा थी। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा भाई, गर्मी है ना, तो गर्मी में ना मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल बहुत ज़्यादा अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो लोग बीमार होके आ रहे हैं जो डिहाइड्रेशन की वजह से हैं। आपको पता नहीं चलता, आप कहते हैं कि मैं तो गर्मी बर्दाश्त कर लेता हूं। भाई मैं तो पंखे के नीचे बैठा हूं, मुझे गर्मी लग रही, मैं छांव में बैठा हूं। आपके जो स्किन है आपकी, वहां से पानी निकलता रहता है। पसीना जरूरी नहीं जो कतरे बन के निकले वही पसीना है, निकलता रहता है। डिहाइड्रेशन की वजह से आजकल जिस्म के मुख्तलिफ पट्टे और चीजें वो दुख भी रही हैं, खराब भी हो रही हैं, और डिहाइड्रेशन की वजह से इंसानी जान पे बनाती है। तो ज्यादा ज्यादा पानी आप लोग पिया करें। इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई ड्रिंक मेरा ख्याल है कि हमेशा, वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि नमकियात जाया होती हैं आपकी। पिछले साल इन्हां दिनां दे तुसी बना देंदे थे इत्थे सकंजवी। जी तो मैं ऐतकी को हालात नहीं अच्छे तोड़े। मैं कह देता हूँ कल से आपको यहाँ पे इंशाल्लाह ताला शिकंजवी मिलेगी। और शिकंजवी देसी चीज़ां ते तुसी यकीन करो, देसी चीज़ां छड्ड ही गए लोकी। आपने क्या क्या देसी चीजें गर्मियों में खाई? मैं आना भी पिंडों मेरे मामे ने आना, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਚਿਬੜ ਲਿਆਉਣੇ ਇੰਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। चिबड़ नहीं वो चिबड़ बच्चों को नहीं कह रहा। ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਚਿਬੜਾਂ ਗਈ। ਉਹ ਚਿਬੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਿਬੜ ਉਹ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ। कितने कितने लाते थे? ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। हाइड्रेशन एक तो ये है ना कि आप पानी पिए, जी जी। दूसरा ये है कि आपको अपनी स्किन को भी मॉइस्चराइज रखना होता है, उसको भी हाइड्रेटेड रखना होता है। लोगों को लगता है कि गर्मी के अंदर हमें बॉडी लोशंस या मॉइस्चराइजर्स यूज नहीं करने चाहिए। जी बिल्कुल करने चाहिए। ऐसा नहीं है, उसमें भी करने चाहिए। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें घर पे आप मॉइस्चराइजर बना सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो लगाना चाहिए। आप लगाते थे उस दौर में बचपन में मॉइस्चराइजर वगैरह? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ थे ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਫੁੱਟਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਟਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ? लेकिन मामे ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਝੱਸੀ ਦੇ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛਿਲਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਇੰਨੇ ਛਿਲਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਣਜਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛਿਲਕੇ ਹੈ ਨਾ। हारून साहब छोड़े मॉइस्चराइजर, छोड़े पानी। इस मौसम में ट्यूबवेल के अंदर बैठ के आम खाने का जो मजा है ना, ओए होए 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 होए, मेरे मामे ने आना इस सीजन दे विच अंबां दे छिलके लेके। ओ नहीं, सिर ते ट्यूबवेल दा पानी चुकिया होना। ओए
लिया के ते इन्हां दे अंदर सुटना कहना अंब ले लो। कोगे के लिए मेरे पास एक बड़ी अच्छी टिप है। क्या? कोगे बीट रूट का मास्क बना के तुमने अपने फेस पे लगाना है और क्यूकम्बर के स्लाइसेस काट के अपनी आंखों पे रख लेने हैं। बेटा खीरे आंखों पे रखने हैं, चुकंदर का मास्क मुंह पे लगाना है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਕੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ कोगे ऐसे मौसम के अंदर लिप्स पे मलाई लगाना या गोगे के लिप्स में मलाई? अरुण साहब moisturize- ਨਾਲੀ ਦੀ आपको पता है लिप्स बड़े चैप्ड हो जाते हैं तो उसके लिए यार ये गोगे के लिए मशहूर है। कोगे के लिए मशहूर। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਲਾਓ। अरुण साहब आप छोड़ें चुकंदर, आप छोड़ें चैप्ड लिप। इस मौसम में जी एक कूलर हो जी उसके अंदर पानी हो जी जी और उसके अंदर आप डालें 2 बर्फ के बड़े बड़े डेले और लेट जाएं सामने पे कूलर के आगे लेट जाए। कूलर के आगे लेट जाएं आप। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਦੂਜੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ नहीं जो कूलर यानी वो इस हिसाब नाल दस रही भी मेरे घर एसी भी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, मैं- सब वो तो नमी पैदा कर देता है। हाँ, वो हब्स वाले मौसम में उल्टा इफेक्ट देता है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਚਿਪਚਿਪਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿਪਚਿਪਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਚਿਪਚਿਪਾਹਟ ओके तुम्हारे लिए एक और टिप है कि तुमने अपने बालों को राइस वाटर से धोना है। इरदा राइस मेरी बात वाटर। सुनो, मैं यहाँ इस शो से उठ के चला जाऊंगा। ਇਹ ਰਾਈਸ ਵਾਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ पिच हाँ जी लेकिन मेनू एतराज है वे मैं इस शो से उठ के चला जाऊंगा। तुमने सब बातें कर ली, ਇਹਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਮਲਾਈ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? और मलाई क्यों लाई है? सब उसके होंठों पे ना बहुत खुश्की जमी पुपड़ियां सी बनी होती हैं। अरुण साहब आप छोड़े पुपड़ियों को। मैं क्यों छोड़ूं पुपड़ियों? इस मौसम में मैंने पकड़ा क्यों है पुपड़ियों? बंदा छोड़े पुपड़ियों को इस मौसम में। बंदा डीप फ्रीजर का दरवाजा खोले, हाँ जी मुंह दे दे बस अंदर। पिछों बच्चे ने कहो मेरी लत्ता चुक दे। मैं तेरा सामना यार तू कि इस मौसम च ना बंदा 2 महीने तेन शो च ना बुलावे। ਇਹ ਅੱਛੀ ਟਿਪਸ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ वो ना करी मैं तेन कहता ही मैंने तुझे मलाई के पास भी देख लिया ना, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। काफी अच्छा हो गया तेरा मामा नहीं शहर आया। मोगियां पिंड च किन्नियां कि शावां हुंदियां। देखिए हमारे साथ शहरोज मौजूद हैं, इससे पहले कि वो भी नाराज हो जाएं यार किसके होंठों को बलाई लगा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਂ ਕੀਤਾ। जी शहरोज आपकी तरफ आते हैं, ओवर टू यू शहरोज जी। गड्डी होनी चाहिए कोल गड्डी होनी चाहिए निक्की होवे भावें कोल वड्डी होनी चाहिए गड्डी होनी चाहिए कोल गड्डी होनी चाहिए शिकर दोपहर होवे गर्मी दा कहर होवे बाहर भावें हैल होवे विच बंदा चिल होवे खब्बी सीट उत्ते सोहनी बुड्ढी होनी चाहिए गड्डी होनी चाहिए कोल गड्डी होनी चाहिए गड्डी थल्ले ताड़े भावें जेब विच कख नहीं लोकी कहंदे पैसे वाला इहदे च कोई शक नहीं मन्ने जो ना कन्ना थल्ले छड्डी होनी चाहिए गड्डी होनी चाहिए कोल गड्डी होनी चाहिए गड्डी होनी चाहिए ओ कोल गड्डी होनी चाहिए मी नेरी कणी विच पावर जी मनी विच मी नेरी कणी विच पावर जी मनी विच बुफर हनेर हुण गाने विच ढेर हुण सारे शहर दी दंब कड्डी होनी चाहिए गड्डी होनी चाहिए ओ कोल गड्डी होनी चाहिए ਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਗੱਜ ਜੇ 2 ਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਗੱਜ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਉਹ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ मशूकी वाले गाने भावें ढेर हुण शायरी भी शरोज वांगू वड्डी होनी चाहिदी है गड्डी होनी चाहिदी है कोल गड्डी होनी चाहिदी है गड्डी
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।